आज योग दिन विशेष कार्यक्रम एबीपी माझावर योग करा निरोगी राहा आणि थेट जाऊयात पतंजली योगपीठात जिथे सध्या योगाचे विविध प्रकार करून दाखवले जात आहेत आणि मार्गदर्शन केलं जात आहे। फिर कहाँ रखा है तो तुम लोग भी ठीक से बजा लेते हो। ठीक है, बजा लेना उसको। ठीक, उसमें साथ में बजा लेना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाहुपासते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते। तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मुक्तसंगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता। सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। कर्मिभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भवार्जुन। श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगी सब जीवों में श्रेष्ठ है, सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। इसलिए जो योगी होगा वो निरोगी होगा, वह संसार के लिए उपयोगी होगा और उसका जीवन मनुष्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से, ब्रह्मत्व से ओतप्रोत होगा। आज के योगानुष्ठान को हम शंखनाद के साथ प्रारंभ करते हैं। आज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे है।
तो आइए सब पवित्र ओंकार की ध्वनि करेंगे वेग पूर्वक और इधर से शंखनाद के साथ आज के इस इंटरनेशनल योग डे का आगाज करते हैं। और आइए सब खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के शिव आदि योगी हैं और आदि योगी शिव की तरह अपने जीवन में भी हमें योग से शिवत्व को लाना है। अपने भीतर के तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि की दिव्यता को हमें जगाना है। हमारे भीतर ही राम है, हमारे भीतर ही कृष्ण है, हनुमान है, गौतम कणाद जमिनी पाणिनि पतंजलि है। अपने ऋषियों के प्रतिरूप बन करके, उनके ही मूर्त रूप बन करके इसी जीवन को हमें दिव्यता के साथ जीना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं योगिक जोगिंग के साथ, योगिक व्यायाम के साथ आज के योगानुष्ठान का प्रारंभ योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा इस जीवन के दिव्य जागरण का, दिव्य रूपांतरण का, संतुलन का, सृजन का और यह दिव्यता की प्राप्ति का साधन है योग। लंबे लंबे श्वासों के साथ मेरा अनुसरण करते हुए योगिक जोगिंग के 12 पोज, फिर सूर्य नमस्कार के 12 पोज, फिर दंडोर बैठक के साथ जटाटवी जगज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं जलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमड्डमं चकारचण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीतिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपाः किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम। धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरस्तिवन्त सन्तति प्रमोदमानमानस कृपाकटाक्षपूर्णे निरुद्धरुद्धरापदे पतिश्चिदम्बरे मनो विनोदवेतु वस्तुनि। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभावदम्बकुङ्कुमत्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मलाथचन्द्रस्फुरस्फुरत्कगुत्तरीयमेरुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी। सब युवाओं को कम से कम 10 से 20 मिनट का ऐसे तेज व्यायाम करना चाहिए जैसे मेरे साथ भाई बहन यहाँ मंच पर कर रहे हैं। जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभावदम्बकुङ्कुमत्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे मलाथचन्द्रस्फुरत्कगुत्तरीयमेरुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरी।
विराजमानशेखरं महाकपालितं वरशिरोजटालमस्तु नः। पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। सर्वांग कंप्लीट एक्सप्रेशन माइंड अब सूर्य नमस्कार, इसमें 12 अभ्यास। प्रणामासन के बाद फिर पाद हस्तासन, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस and achievement of life divine। ये 5 योग के बड़े लाभ योगिक व्यायाम से, सूर्य नमस्कार से, योगासनों से, प्राणायाम से, ध्यान से शरीर में आरोग्य रहे। और अब परंपरागत व्यायाम, दंड बैठक, साधारण बैठक से प्रारंभ करके फिर 30 दंड बैठक लगा, शतायु होने के लिए, दीर्घायु होने के लिए, दिव्य जीवन जीने के लिए योग, योगिक व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, मोक्ष संन्यास योग, हठ योग,
प्रवर्तिता प्रचण्डताण्डव शिवं भजाम्यहम् कुञ्जकोटरे वसन्विमुक्तदुर्मतिस्तराशिरस्तमत्रलिम्बः मन्त्रमुच्चरन् कदाचित् भवाम्यहम् नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमोत्सवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विश्वस्मवेति सन्ततं हरे गुरौ भक्तिमाश्रयाति विमोहनं हृदेहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हृदेहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हृदेहिनां तु शङ्करस्य चिन्तनम् दंड का अभ्यास 12 दंड है। पहला अभ्यास साधारण दंड से प्रारंभ। युवा अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते। बलम उपास वेद की भी आज्ञा है, बल की उपासना करो। एक एक अभ्यास 5 बार से प्रारंभ करके 25 बार, 50 बार, 100 बार करना चाहिए। और इन परंपरागत व्यायामों में हम स्वावलंबी हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी दूसरे की हमें अपेक्षा नहीं है। और आत्मनिर्भरता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है। और उसका मार्ग है हम पुरुषार्थ करें जीवन में, और पुरुषार्थ प्रार्थना पूर्वक आगे बढ़े। साधारण दंड के बाद अब राममूर्ति दंड, फिर वक्ष विकासक दंड का अभ्यास होगा, फिर हनुमान दंड, पार्श दंड, वृश्चिक दंड, पार्श दंड, चक्र दंड, पलट दंड, सिंह दंड, सर्प दंड, मिश्र दंड और सर्वांग सुंदर दंड। एक एक अभ्यास को प्रथम 5-5 बार करें, फिर 10, 20, 25 का एक सेट, एक राउंड, और 25-25 करके फिर 4 राउंड किए तो 100 बार हो गए। ऐसे युवाओं को एक एक अभ्यास 10, 20, 25, 50 बार से प्रारंभ करके
100 बार करना चाहिए। दाहिना पैर आगे, ये हनुमान दंड। हनुमान बल के देवता, ज्ञान के देवता है, भक्ति के देवता, सेवा के आदर्श है। लंबे लंबे श्वास। प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। हे प्रभु पुरुषार्थ का वर दो, यही है प्रार्थना। ज्ञान की ज्योति से मिल जाए, समय ही याचना। ज्ञान की ज्योति से मिल जाए, समय ही याचना। हनुमान दंड के बाद वृश्चिक 2 अभ्यास। फिर पार्श्वदंड। जीवन के 2 बड़े सत्य हैं। प्रार्थना, दूसरा पुरुषार्थ। भीतर से पूर्ण शांत रहे, भीतर से पूर्ण क्रियाशील रहे, भीतर से पूर्ण निवृत्ति में रहे, बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति में रहे। यही योग के 2 मुख्य घटक, 2 मुख्य आयाम। लंबे लंबे श्वासों के साथ हम इस तरह से अपने जीवन को संवारे हैं कि हमारे जीवन में निवृत्ति और प्रवृत्ति, अभ्युदय, निश्चय, श्रम और विश्राम, अपरा परा विद्याएं, धर्मार्थ काम मोक्ष, त्रिवर्ग और मोक्ष एक साथ उतर जाए। पार्श्व दंड के बाद अब चक्र दंड। पहले धीरे, फिर तेजी से। अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपने जीवन को हम साथ सके। अब सर्पदंड, सिंहदंड के बाद 3 बार से प्रारंभ करके 10, 20, 50 बार प्रभु पुरुषार्थ साधना।
10 से लेकर के 20, 25, 50 बार तक एक साथ लगातार कर सकते हैं। और अंतिम अभ्यास, करो बच्चा। बच्चों और युवाओं को कम से कम 10 से 20 मिनट का तेज व्यायाम, यौगिक योग, सूर्य नमस्कार, परंपरागत व्यायाम, दंड बैठक और 5 से 10 आसन अवश्य करने चाहिए। वो आसन अभी हम करवा रहे हैं। बच्चे इजीली कर लेते हैं। आप क्या है, एक बार भोर में पसीने से लथपथ होना चाहिए शरीर। और जो भोर में उठ करके एक बार ऐसे पसीने से नहा लेंगे, गरुड़ासन दूसरी ओर से, ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन करने से शरीर में शक्ति, मन में एकाग्रता, बुद्धि में धैर्य, धी धृति स्मृति जब ठीक होती है तब हम स्वस्थ होते हैं, और धी धृति स्मृति में विकृति आ जाती है तो प्रज्ञापराध हो जाता है। धी धृति स्मृति भ्रष्टा कर्म यत् कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्या सर्व दोष प्रकोपणम। सारे दोष, सारे रोग। बच्चे पाद हस्तासन के बाद अर्ध चक्रासन तो बड़ों के लिए है। बच्चे खड़े खड़े ही हाथ ऊपर उठाएंगे और पीछे झुक जाएंगे। कीजिए सब। बच्चों को बहुत इजी होता है ये करना। ये पूर्ण चक्रासन कर लेते हैं। फिर पीछे से पैर भी पकड़ लीजिए। और फिर वापस लौट आएंगे।
बच्चों के लिए कम से कम 5 आसन तो अत्यंत अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त तो बच्चे तो बहुत कठिन कठिन आसन कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले शीर्षासन कराते हैं। करो बच्चों, शीर्षासन। सिर के बल शरीर को उठा देना। फिर वापस लौटाएंगे आराम से। शीर्षासन करने से मस्तिष्क स्वस्थ होता है, मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन आई के लेवल बढ़ता है, ब्रेन का पूरा एक्सप्रेशन होता है। मैं बोल रहा था अभी 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में, ब्रेन में, पूरा एक्सप्रेशन हो हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का, हमारे इमोशंस का, हमारे सामर्थ्य का, हमारी प्रतिभा का। यह है योग की साधना, यह है योग की प्रक्रिया जिससे कंप्लीट एक्सप्रेशन होता हमारा, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारा। बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी का बैलेंस होता है, केमिकल्स और हार्मोन्स का, वात, पित्त, कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होता है। कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस। और जो डिजनरेट हो चुके हैं सेल्स, आंखों के, ब्रेन के, स्किन के, बोन्स के, किसी भी ऑर्गन के डीजनरेटिव, लिवर, किडनी, हार्ट, थायराइड आदि के डीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, रिजुवेनेशन होता है। और अंततः सब रोग और विकारों की समाप्ति के साथ दिव्यता की, दिव्य ज्ञान की, दिव्य मति, भक्ति, कृति, प्रकृति की, देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये 5 बड़े बेनिफिट है। सुबह उठ करके जब आप एक बार योगाभ्यास करते हैं तो ऐसे एक बार आपको पसीना बहने लगेगा, पसीना चूने लगेगा। इतना पसीना आना चाहिए कि पसीने की सहस्त्र धारा बहे आपके शरीर से, इतना पसीना आए। शीर्षासन के बाद बच्चों को सर्वांग आसन करना चाहिए और ये सबके लिए जरूरी है, सब बच्चे करें। ये भी बच्चों की अच्छी हाइट के लिए, अच्छी आई साइट के लिए, अच्छी मेमोरी के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए। फिर हलासन। और फिर चक्रासन। चलो लेट करके भी कर लो, खड़े हो करके तो अच्छा करते हो आप, लेट करके ही कर लीजिए। फिर बैठ करके पश्चिमोत्तानासन। आगे झुक करके अंगूठी पकड़ करके, पहले उंगली और अंगूठे से कोहनियां जमीन पर टिका करके माथा घुटनों से लगा देते। बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये बच्चों का ही अभ्यास है। ये 5 आसन सब बच्चों को प्रतिदिन अवश्य करने चाहिए। और अब वापस लौटाएंगे।
प्रारंभिक अवस्था में कम से कम 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्थानासन, और उसके बाद तो बच्चों के एडवांस प्रैक्टिस की एक लंबी प्रक्रिया है। जिन बच्चों के शरीर में आरोग्य पूरा होता है वे योग के कठिन अभ्यास करने में भी सक्षम होते हैं। अभी हम 5 प्राणायाम बता रहे हैं। ये 5 ऐसे प्राणायाम हैं जिनको सब आसानी से कर सकते हैं और अपने सामर्थ्य को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। अपने श्वसन तंत्र को, अपने पाचन तंत्र को, अपने नाड़ी तंत्र को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त चेतना को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं भस्त्रिका के द्वारा। कोरोना से बचने से लेकर के सभी रोगों की प्रिवेंशन के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, कंट्रोल और क्योर के लिए हमने अस्थमा से लेकर के ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, लंग फाइब्रोसिस जैसे रोगों को प्राणायाम के द्वारा मिटाया है। 3 से 5 मिनट ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लें और छोड़ें, लय के साथ करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम। फिर कपालभाति प्राणायाम। पहले प्राणों का आधान किया और फिर कपालभाति करके मूलाधार से सहस्त्रार तक 8 चक्रों का जागरण। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी और सहस्रार, 8 चक्रों का जागरण होता है कपालभाति प्रणाली से। कुंडलिनी जागरण, ऊर्ध्व रेता होते हैं, ऊर्ध्व चेता होते हैं। 72,72,10,201 नाड़ियों का शुद्धिकरण। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। निरंतरता के साथ करें प्राणायाम। निरंतरता के साथ जब कपालभाति प्राणायाम होता है तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण, नाड़ियों का शुद्धिकरण, पंचकोश, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रियों का शुद्धिकरण, पंचकोशों का, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश हमारे शुद्ध हो जाते हैं। और यह देह दिवालय शिवालय आ जाता है। कि मधुमेह के लिए, पाचन तंत्र की सब विकृतियों के लिए, पायस्पिसर फिस्टुला के लिए, लिवर, किडनी, स्प्लीन के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवरीज के लिए,
इनफर्टिलिटी के लिए, यूट्रस के फागस, ओवरी के सिस्ट, ब्रेस्ट में, ब्रेन में कहीं पर भी ट्यूमर है, मैलिग्नेंट है, बिनाइन है, किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम, सब प्रकार की डेफिशिएंसी से दूर होती है। ऐसे निरंतरता पूर्वक संपन्न हो योग। बीच में विराम नहीं, विश्राम नहीं, तो पूरा रूपांतरण होता है देह का, दिव्य रूपांतरण, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का। कपालभाति के बाद जिनका शरीर हल्का होता है, पेट हल्का होता है, शरीर पर नियंत्रण होता है, तो बाह्य प्राणायाम कर पाते हैं। बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, और जिनका पेट हल्का होता हो तो नोली करने में भी सक्षम होते हैं। इसको खड़े होकर के अपेक्षा से अधिक अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए अभ्यास अपेक्षित है। उज्जाई, जिनको गले थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, स्नोरिंग स्लीप एपनिया है, और अब तो एक नया रोग और जुड़ गया इस मानवीय सृष्टि में, कोरोना है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। गले को टाइट करके ध्वनि के साथ श्वास को अंदर भरना, अंदर रोक करके रखना, और यथाशक्ति रोक करके दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना। इसको 3 से 5 बार तक किया जा सकता है। अब अनुलोम विलोम करते हैं। बाएं से श्वास को दिया, दाएं से छोड़ दिया। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से लेकर के 72,72,10,10,201 नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। यह उच्च रक्तचाप को पहले नियंत्रित करता है और बाद में उसको निर्मूल कर देता है। उच्च रक्तचाप के लिए, हृदय रोगों के लिए, अल्जाइमर्स, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे
रोगों से निवृत्ति पाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत है। निरंतरता के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम करें और करते करते अपने जीवन के दिव्य रूपांतरण का यह अनुष्ठान है। तो यह अनुलोम विलोम ओंकार के ध्यान के साथ, गायत्री के ध्यान के साथ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री के ध्यान के साथ अनुलोम विलोम।